पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जो है वो मौजों से भरी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे कई सिचुएशंस में आके मैच जीती जहां से मैच को जीतना जो था वो बिल्कुल नामुमकिन था। और आज भी बिल्कुल उसी तरीके का एक मुआवजा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान टीम को 402 रन्स का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को मैच बहुत जीतना ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, अपनी सेमीफाइनल की जो उम्मीदें थी उनको बरकरार रखने के लिए। और आज पाकिस्तान ने जो है डीएल मेथड के लिहाज से 21 रन से जो है वो ये कामयाबी हासिल की। और इस टाइम जो है इस कामयाबी के ऊपर सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि जब ये पहली इनिंग्स ख़त्म हुई थी और 401 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की, उसका भी कोई जवाब नहीं था। सारे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि किस तरह की जो है वो कैप्टनसी बाबर आजम ने की, किस तरह की जो बॉलर्स ने है वो बॉलिंग करवाई। शाहीन शाह जो है पहली दफ़ा विकेटलेस रहे, बिल्कुल कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। हारिस रऊफ ने जो है उनको बहुत ज़्यादा रन्स पड़े। उसके अलावा हसन अली को बहुत ज़्यादा रन्स पड़े। हसन अली का जो पेस था वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मीडियम पेसर के पेस पे वो चले गए थे। 120s के अंदर वो बॉल करते रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर वही वाली बात जिस तरीके से कि बाबर की कैप्टनसी के अंदर कुछ फ्लॉज थे कि जैसे ही कोई नया खिलाड़ी आया वहाँ पे इन्होंने फिर स्लिप नहीं रखा केन विलियमसन के आने के ऊपर, और वही हारिस रऊफ ने उनका एज बॉलिंग करवाते हुए उनका एज लगा। लेकिन वो वहाँ पे कोई स्लिप नहीं था, जिस वजह से वो गेंद जो था वो चार रन के लिए चला गया। इसी तरीके से और बॉलिंग चेंजेस के ऊपर क्वेश्चंस थे, फिर प्लेइंग 11 के ऊपर क्वेश्चंस थे। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि टॉस जीत के जो है वो पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला कर लिया। और बिल्कुल इसी किस्म का फैसला पाकिस्तान ने बेंगलोर में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 368 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो बिल्कुल उसी तरीके के जज्बात थे सिर्फ सारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के। ओवरऑल भी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से आज फ़खर जमान ने बैटिंग की, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान के जो हैं एक बैटिंग में स्पेशली सबसे बड़े मैच विनर हैं। उन्होंने अपनी लास्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश भी जिस तरीके की बैटिंग की थी बहुत ज़बरदस्त थी। फ़खर जमान ने आज एक और रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया। उन्होंने शाहिद अफरीदी के 11 छक्के जो उन्होंने एक इनिंग्स में खेले मारे थे ओडीआई में, उसका रिकॉर्ड जो है बराबर किया। फिर ये जो नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी बैटर ने, किसी बैट्समैन ने वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह की कोई इनिंग्स खेली है। मतलब जो इंजमाम की इनिंग्स थी उसमें वो सेंचुरी नहीं कर सके थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने खेली थी। उसके अलावा सेंचुरीज तो हैं जो स्कोर हुई हुई हैं, लेकिन वो कोई इस तरह की नहीं थी या कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि सिंगल हैंडेडली जो है फ़खर जमान ने मैच जो है वो बिल्कुल न्यूजीलैंड के हाथ से लेके वो पाकिस्तान की तरफ ले गए। और बाबर आजम ने आज बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली। हालांकि उनके ऊपर भी तनकीद हो रही थी, उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था कंपेयर टू दैट ऑफ फ़खर जमान, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम ने एक एंड जो था उसे संभाला हुआ था और कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आज सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आज जिस तरीके से उन्होंने ईस्ट सऊदी के अगेंस्ट जो छक्का लगाया बैकफुट पे आके, वो सिमिलर बॉल्स के ऊपर आउट होते रहे हैं। अगेंस्ट नेदरलैंड वो इसी तरीके से आउट हुए, अगेंस्ट वो ऑस्ट्रेलिया भी जो है एडम जैम्पा ने उनको बिल्कुल सिमिलर पैशन में आउट किया। यहीं पे बॉल पिच हुआ था, यहीं से वो शॉट खेलने गए, लेकिन वो सीधा जो है मिड विकेट के हाथ में दे बैठे थे कैच। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो है वो ईस्ट सऊदी की बॉलिंग पे छक्का लगाया उसी जगह मिड विकेट के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उनको छक्का लगाया। तो बहुत अच्छी सेंसिबल, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी इसके अंदर, इस पार्टनरशिप के अंदर जो कि अनबीटन रही, कि इसके अंदर फ़खर जमान ने बहुत सेंसिबल गेम खेली है। हालांकि कई दफ़ा इससे पहले भी ऐसे हो चुका है कि कोई भी बैटर हो, चाहे फ़खर भी हो, कोई ना कोई ऐसा रैश शॉट खेल दिया जाता है कि जो फिर एक उनकी विकेट जो है वो ज़ाया हो जाती है कोई। और फिर जिस तरह नए बैटर्स जो हैं वो आते रहते हैं, उनसे फिर उस तरीके से वो कोप नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कंडीशंस को जज करने में, कंडीशंस से क्लाइमेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये आज बहुत अच्छी चीज़ हुई। ऑल्दो कि अभी भी पाकिस्तान को जो है काफ़ी
मरहले तय करने हैं पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान जो है अब इस टाइम 5th स्पॉट पर आ गया है रैंकिंग में, रेड इसके जो टॉप 4 टीम्स के अंदर शामिल होने के लिए। तो इस टाइम 5th पोजीशन पे पाकिस्तान की टीम आ चुकी है और पाकिस्तान का जो इस टाइम नेट रन रेट है वो 0.04 है और न्यूजीलैंड जो है वो अभी भी पाकिस्तान से ऊपर है, हालांकि पॉइंट सेम है। अब न्यूजीलैंड का जो अगला मैच है वो श्रीलंका के अगेंस्ट है और अगर श्रीलंका वो मैच न्यूजीलैंड को हरा देता है तो उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मैच जो है वो हराना है। उसमें फिर ये नेट रन रेट का जो किस्सा है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो है वो श्रीलंका नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को, फिर जो है पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से तकरीबन जो है वो 133 रन्स के मार्जिन से पाकिस्तान को जो है वो इंग्लैंड को हराना पड़ेगा कम अज़ कम। तो अभी देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए ये है कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं सेमीफाइनल के लिए वो अभी तक बरकरार हैं। और आज जितनी तारीफ़ करें हम फ़खर ज़मान की इनिंग्स की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी पाकिस्तानी बैटर की इस तरह की इनिंग्स नहीं देखी जिसने बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली आउट क्लास कर दिया हो दूसरी ऑपोजिशन को। तो आज प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी फ़खर ज़मान के नाम ही रहा। उन्होंने जैसे कहते हैं कि बिल्कुल आउट क्लास किया है न्यूजीलैंड की टीम को। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के अंदर बहुत अच्छे ज़बरदस्त बॉलर्स मौजूद थे, ट्रेंट बोल्ट थे, साउदी थे, सेंडनर थे, ये सऊदी भी अच्छे बॉलर हैं, अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन आज वही बात कि जो कुदरत का निज़ाम है वो अब जो है आता हुआ नज़र आ रहा है और अगर ये इसी तरीके से आगे चलता रहा तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान टॉप 4 टीम्स में जगह बनाने में कामयाब हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग भी दुआ करें और अपनी जो है वो हमें राय से आगाह करें कि आपकी नज़र में क्या ये चेंजेस जो हैं जो अब हुई हैं, जिस तरह फ़खर ज़मान को अब लाया गया, क्या पहले नहीं उनको लेके आया जा सकता था? जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली हैं ये 2 अगेंस्ट बांग्लादेश और आज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो अगर ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी टीम में होते, इंडिया के भी अगेंस्ट फ़खर और अब्दुल्ला शफीक ओपन करते तो डेफिनेटली शायद मैच का रिज़ल्ट कुछ और आ सकता था। तो अभी बस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार हैं। आप सबसे भी दरख्वास्त है आप लोग भी दुआएं जारी रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है और बढ़ गई है अब उम्मीदें थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता कि शायद पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले।